के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज। और भारत इनोवेटर्स 2026 एक ऐसा राष्ट्रीय अभियान है जिसका उद्देश्य देश के विश्वविद्यालयों, आईआईटी, एनआईटी, केंद्रीय तकनीकी संस्थानों और स्टार्टअप्स इकोसिस्टम से उभर रहे डीप टेक उद्यमों को वैश्विक पहचान दिलाना है। इसका आयोजन फ्रांस के शहर नीस में 14 से 16 जून को किया जा रहा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों करेंगे। ये केवल एक आयोजन नहीं बल्कि उस नए भारत की कहानी है जो विचारों को वैश्विक समाधान में बदल रहा है। फ्रांस के खूबसूरत शहर नीस में सज गया है एक ऐसा मंच जहां भारत की युवा प्रतिभा, तकनीकी नवाचार और उद्यमिता की शक्ति दुनिया के सामने प्रस्तुत करने को तैयार है। ये है शिक्षा मंत्रालय की ऐतिहासिक पहल भारत इनोवेट्स 2026, जिसका पहला संस्करण यहाँ आयोजित किया जा रहा है। भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के तहत आयोजित ये नवाचार का कुंभ वैश्विक संवाद का केंद्र बन रहा है, जहां भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा पोषित स्टार्टअप्स दुनिया के निवेशकों, उद्योग जगत, शोध संस्थानों, नीति निर्माताओं और प्रौद्योगिकी साझेदारों से सीधे संवाद करेंगे। हमारी जो सॉफ्ट पावर है उसको हम दिखा सकेंगे कि हमारे यहाँ अब टेक्नोलॉजी में, डीप टेक्नोलॉजी में किस तरीके की नई चीज़ें संभव हो सकती हैं। और दूसरी चीज़ कि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको चाहे वो कैपिटल इन्फ्यूजन की ज़रूरत हो, चाहे उनको मार्केट की ज़रूरत हो, चाहे उनको एकेडमिक टाई-अप्स की ज़रूरत हो, उसके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिल सकें, तो ये इन दो चीज़ों को एड्रेस करने वाला है। भारत इनोवेट्स यात्रा वर्ष 2025 में शुरू हुई, जिसने देश भर में नवाचार की एक नई लहर पैदा की। गहन मूल्यांकन, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद देश के विभिन्न संस्थानों से उभरते 120 स्टार्टअप्स और डीप टेक उद्यमों को चुना गया, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ टेक, एग्री टेक, क्लीन एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में नए समाधान विकसित कर रहे हैं। भारत इनोवेट्स 2026 इन नवाचारों को वैश्विक मंच प्रदान कर रहा है ताकि ये विचार प्रयोगशालाओं से निकलकर अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सके, जहां इन स्टार्टअप्स को वैश्विक निवेशकों से मिलने, उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ संवाद करने और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियां स्थापित करने का अवसर मिलेगा। इस पिछले कुछ महीनों में हमने बहुत ज़्यादा कंसल्टेशंस की। मैं आपको बताता हूं कि डेडिकेटेड सेशंस किए। जैसे एग्जांपल मैं आपको टाइटल बताता हूं जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्रैकिंग यूरोप, हाउ बिजनेस रियली गेट्स डन बियॉन्ड द पिच। उससे हमने स्टार्टअप्स को बताया कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बीते वर्षों में तकनीक, नवाचार, रक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल सहयोग को दोनों देशों के रिश्तों का नया आधार बनाया है। दोनों नेताओं ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि भविष्य की वैश्विक चुनौतियों का समाधान नवाचार, अनुसंधान और युवा प्रतिभाओं के माध्यम से ही संभव है। ऐसे में भारत इनोवेट्स 2026 दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग, संयुक्त अनुसंधान, निवेश और स्टार्टअप साझेदारी के नए अवसर खोलेगा। जब ये हमारे 120 स्टार्टअप सेलेक्ट हो गए थे, तो सेलेक्ट होने के बाद ही हमने इन लोगों के बारे में विश्व को बताना शुरू किया। कुछ ने इंटरेस्ट दिखाया है कि वो टेक्नोलॉजी के साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कुछ लोगों ने बोला है कि हम लोग साथ मिल कर के करना चाहते हैं, कुछ लोगों ने बोला है कि हम लोग साथ मिल कर के किसी मार्केट में जाना चाहते हैं। तो इस तरीके के टाइप्स आपको दिखाई देंगे जो कि नीस में होंगे। क्रिएट इन इंडिया, इनोवेट फॉर द वर्ल्ड, ये सोच भारत के नवाचार मिशन की आधारशिला बन चुकी है। ये केवल निवेश आकर्षित करने का मंच नहीं, बल्कि भारत की वैज्ञानिक क्षमता, अनुसंधान शक्ति और युवा ऊर्जा को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर भी है। विचार से नवाचार तक और नवाचार से उद्यमिता तक, उद्यमिता से वैश्विक नेतृत्व तक, ये है आज का भारत, जहां का युवा सिर्फ भविष्य के बेहतर सपने ही नहीं देख रहा बल्कि उन्हें आकार भी देने की क्षमता रखता है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ फ्रांस के शहर नीस पहुंचेंगे तो यहाँ से भारतीय नवाचार की गूंज दुनिया तक पहुंचेगी। जब विश्व भी ये देखेगा कि क्यों आज के भारत को नवाचार का, इनोवेशन का पावर हाउस कहा जा सकता है। फ्रांस के शहर नीस से कैमरामैन अंकित के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज। और भारत इनोवेट्स 2026 का आयोजन